चलिए जब आएंगे तब बात करेंगे। कल हम स्टडी कर रहे थे बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में हमने एक रिएक्शन को बैलेंस किया था। और प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये कौन है भाई? चलिए आइए, अब यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं बैलेंस द रेडॉक्स। कल हमने डिटेल प्रैक्टिस की थी, आज भी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। जैसे यहाँ पर रिएक्शन ले Cr2O7 डबल माइनस प्लस Ap2 प्लस इन एसिडिक मीडियम लिखेगा भाई कन्वर्ट इनटू Cr3 पॉजिटिव आयन प्लस Ap3 प्लस वाटर। और आप याद रखिए भाई ये वाटर और ये एसिडिक मीडियम केवल बोलेगा वो कि एसिडिक मीडियम में, ये लिख करके नहीं देगा। अभी तो हम लिख रहे हैं कि ऐसा होता है, ये ऑटोमेटिक उस रिएक्शन में आते हैं जब वो बोलता है एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम। तो प्रैक्टिस करते हैं, मैंने दोनों को अंडरलाइन किया कि अभी ये नहीं है ऐसा मान के चलिए, ये बाद में ऑटोमेटिक आता है। तो बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन का हमने जो पहली स्टेप लिखी थी, पूरी स्टेप वाइज बैलेंस करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या थी, सब पता है आपको। स्टेप फर्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। रिक्वायर्ड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम पहले कैलकुलेट करते हैं। आप भी रिएक्शन को लिख लीजिए अपनी फेयर नोटबुक में और स्टार्ट करिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, उनके पास में लिखेंगे और फिर रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, सीधा सा आपको पता है एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन दिख रही है, तो 7 ऑक्सीजन 14 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, 2 वो लेकर के आई है कहीं से। 12 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है, 12 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम ने डोनेट किए, 2 ने, 1 ने किए होंगे +6, मतलब यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। वहां पर तो उसका चार्ज मतलब +3 और इस पर चार्ज लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। और भाई याद रखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयरन को फेरस बोलते हैं, Fe, और बाद में लगेगा OUS फेरस। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाए तो इसको बोलते हैं फेरिक। मतलब ये रिएक्शन है फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करना। बाकी मैंने 2 को अंडरलाइन किया, ये आपको नहीं मिलेंगे लिखे हुए, ये आपकी किस्मत है कि मैंने लिख दिए। यहाँ पर पहली स्टेप मैंने खत्म कर, आप भी उसको नोट कर लीजिए। पहली स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करके आपको समझा दिया। आपको उसको नोट करना है, नोट करने के बाद स्टेप सेकंड में जाएंगे। पहले फर्स्ट स्टेप लिख लीजिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है, टाइम ही टाइम है आपके पास जिंदगी में, 1 मिनट क्या बहुत टाइम, बट तेजी से लिखिए। अब स्टेप सेकंड की बात करें। स्टेप सेकंड में आप क्या करते हो, डिवाइड इनटू 2 रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडक्शन भी हुआ है ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले इसको लेंगे, जो पहले लिखा रहता उसको ही ले लो, बाद में देखेंगे ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। ये लिया Cr2O7 डबल माइनस, और ये किसमें कन्वर्ट हुआ भाई, Cr3 पॉजिटिव। ऐसा हुआ, ये रिएक्शन है, कौन सी है वो बाद में देख लेंगे, क्या ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ वो अपन चेक कर लेंगे। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, यहाँ कितना हो गया +3। पता हो भाई पहले इसके पास 6 कम थे और 3 कम है, मतलब गेन किया ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो रिडक्शन है ना।
और इलेक्ट्रॉन को जब आप गेन करेगा कोई भी मटेरियल तो वो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में जाएगा। ये इस स्टेप को नोट करिए, ये हुआ +6 से +3 गया, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बना सेकंड, तो Fe2+ मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और ये कहाँ चला गया +3 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो ऑक्सीडेशन है। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास +2 था +3 में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना इसने, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सी रिएक्शन बनेगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दोनों को नोट करिएगा। स्टेप सेकंड खत्म हो गई, मैंने इस पूरी रिएक्शन को 2 इक्वल पार्ट हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट। चलिए नोट कर लीजिए, स्टेप वाइज लिखना है, वही ध्यान से लीजिए। ये इस यूनिट का थोड़ा सा टिपिकल मामला है, टिपिकल डेंजरस जोन है, इसलिए इसको ध्यान। तो दूसरी चीज याद रखिए, आप 50 रिएक्शन रिडक्स बैलेंस कर लो तो बाकी ये बोलोगे सर समझ में नहीं, तो यहाँ ध्यान से समझिए, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा, ध्यान से ना समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये +6 से कहाँ गया +3, ये +2 से कहाँ चला गया +3। ये 2 पार्ट में रिएक्शन को मैंने डिवाइड कर दिया। अब भाई मैं स्टेप 3 में जाऊंगा। क्या होता है स्टेप 3, आपको बोलूंगा और यहीं पे स्टेप 3 को राइटिंग में लूंगा, उसी को आपको नोट करना। स्टेप 3 में होता है बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना तो सीख रहे हैं, यहाँ एलिमेंट के बेस पे रिएक्शन को पहले बैलेंस कर, बैलेंस द एलिमेंट, ये हेडिंग, बैलेंस द एलिमेंट। अब एलिमेंट को बैलेंस कर, इधर देखो भाई क्रोमियम कितना है 2, Cr2 लिखा ना 2 है, उधर क्रोमियम कितना है 1, तो उसको पहले बैलेंस, ये हो गया 2 Cr। इधर तो एक Fe था, उधर भी एक Fe है, तो ऑलरेडी बैलेंस। ये अगली स्टेप खत्म हो गई भाई तीसरे नंबर की, बैलेंस द एलिमेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एलिमेंट को बैलेंस किया। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप में चलते हैं। क्या होती है फोर्थ स्टेप, स्टेप 4, ये अलग अलग लिखते चलना, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, तो देखिए भाई बैलेंस करते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, वहां क्या चला गया +3। एक क्रोमियम ने +6 से +3 में गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन। एक क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में चला गया, मतलब एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो 2 क्रोमियम ने कितने किए होंगे 6। अब गेन किए तो वो किधर होते हैं, इधर होता है ना रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ लिखो 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको अंडरलाइन कर लो, मल्टीप्लिकेशन इसी डिजिट का होता है। ये हो गई बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे, 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तब ये इसमें चेंज। मैंने अभी ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया, अब ऑक्सीजन के चक्कर में अब इसको बैलेंस, इधर कितने थे +2, इधर कितना हो गया +3, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस किया वो किधर जाएगा उधर जाएगा, ठीक है। ये स्टेप 4 खत्म हुई, आपने इसके बेस पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया, रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन के बेस पर, ठीक है। अगली स्टेप लिखें, अगली स्टेप में आते हैं। स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 बैलेंस ऑक्सीजन एटम। यह अगली स्टेप है आपकी, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना।
देखो इसमें कोई ऑक्सीजन है क्या? नहीं, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसका टेंशन खत्म। अब इसमें आइए, इसमें कितनी ऑक्सीजन है? इधर इधर ऑक्सीजन है 7। तो ऐसा रूल है कि जिधर जितनी ऑक्सीजन उसके अपोजिट उतने वाटर मॉलिक्यूल प्लस करते हैं। तो इधर वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर, ये कर दिया। ऑक्सीजन 7 थी तो मैंने इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दिया? 7। ये रूल है। हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं। ये नई रिएक्शन बन गई। लिखते चलिए भाई, लिखने का काम आपका है, समझाने का मेरा है, और ध्यान से समझ। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, जिस साइड ऑक्सीजन एक्सेस है उसके अपोजिट उतने वाटर मॉलिक्यूल प्लस करते हैं। एट द प्रॉपर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट टू द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के अपोजिट उसको बैलेंस करने के लिए उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया ऐड। अब भाई उधर आपने हाइड्रो, अब अगली स्टेप ध्यान से आराम से, किसको बैलेंस करें? अब हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपने हाइड्रोजन बढ़ा। तो एक काम करें, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने का भी रूल सिंपल सा है। इधर कितने हाइड्रोजन कर लिया आपने? 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस किए, 7H2 मतलब 14 हाइड्रोजन। इधर 14H प्लस कर दी। तो थोड़ा सा यहाँ ये कुछ क्या करेंगे हम, और यहीं पर क्या लिख लें? 14, ये हो गई भाई रिएक्शन, ये तो है 14H प्लस। ठीक है, ये नई रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इस साइड जितना हाइड्रोजन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने H प्लस आयन अटैच कर। लास्ट स्टेप, अब जो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए थे रिडक्शन वाली मेथड में, जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए थे वो इसमें मल्टीप्लाई पूरी रिएक्शन, और इसका इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुआ वो इस रिएक्शन में मल्टीप्लिकेशन। तो भाई इसका तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, तो इसमें एक का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये तो एज इट इज रहेगी। तो लिख देते हैं, देखो पहले कौन है? Cr2O7 डबल माइनस, फिर क्या करें? प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन को जब आप प्लस करोगे, ये यहाँ प्लस कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें आइए एक का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 14H एडिटिव रहेगा वो। आप इस पूरी इक्वेशन में एक का मल्टीप्लिकेशन कर दो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2Cr प्लस, और आगे बढ़िए। अब एक का मल्टीप्लिकेशन इसमें करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7H2O। ये सारी की सारी रिएक्शन इस पूरी में हमने 1 का मल्टीप्लिकेशन करके मैंने लिख दी। Cr2O7 सिंगल, 6 इलेक्ट्रॉन सिंगल, 14H, ये 2Cr और वो 7H, तो बीच में दूसरे लोग भी आएंगे तो उनको हम बैलेंस करेंगे। देखिए अब इसका डिजिट क्या है? 6। तो इस पूरी रिएक्शन में कितने का मल्टीप्लिकेशन करें? 6 का। ये रूल है। अगली स्टेप करो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? 6Fe2 प्लस, यही है निकाल तो बस उधर चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 6Fe3 प्लस, और ये 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन तो बराबर है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड हमेशा ही था। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इसके जो रिएक्शन बैलेंस हुई वो 1 आउट कर दी, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। देखो इधर क्या है? Cr2O7 सिंगल, ये कैसे बैलेंस हुआ? 6Fe, ये कितने से बैलेंस हुआ? 14H, ये यहाँ थोड़ा सा 2Cr कर लीजिए, 6Fe और ये 7H, ये बैलेंस हो गई।
नोट करिए भाई। चलिए जब नोट कर लें अब बोलिए, आगे लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसकी अगली कोई रिएक्शन लाएंगे। क्या है भाई रिएक्शन? PbS plus H2O2 use PbSO4 plus H2। इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या होगी? कैलकुलेशन द ऑक्सीडेशन स्टेट। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे पहले। Pb मेटल है, डोनर बनेगा। सल्फर नॉन मेटल है, गेनर बनेगा। और सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? माइनस। मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। और Pb का क्या है? +2। Pb डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए सल्फर, क्योंकि सल्फर की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और Pb का +2। H2O2 में जाएगी, यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। समझाया आपको? H2O2 में यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है और पर ऑक्साइड लिंकेज है इसमें, तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। इधर आ जाओ, Pb का क्या हुआ? +2। सल्फर का कितना हो गया? +6। इधर आ जाओ, ऑक्सीजन का क्या हो गया? -2, हाइड्रोजन का +1। ऑक्सीडेशन स्टेट सबके कैलकुलेट हो गए, नोट कर लीजिए एक मिनट। चलिए स्टेप सेकंड। अब इस पूरी रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करते हैं। पहले तो ये देखो, इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका, वो या मत देखिए आप, तो जो पहले उसको पहले लिखिए कि इसका क्या होगा। तो PbS कन्वर्ट टू PbSO4, बस ये ऐसा हुआ Pb के साथ। तो Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 था, यहाँ भी +2 है, तो Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज ही नहीं हुआ, तो इससे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना नहीं है। सल्फर में जाओ, सल्फर में -2 था और यहाँ क्या हो गया? +6। कैसे पता चला +6? ऑक्सीजन कितनी है? 4, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी 8, 2 दिए Pb ने, सल्फर ने दिए 6, तो +6। अब देखो सल्फर में यहाँ इलेक्ट्रॉन चेंज, सल्फर कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में? -2, कहाँ चला गया? +6। क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर -2 से +6 में चला गया, मीन्स उसने 8 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कोई भी एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, पहले 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 0 पर आएगा, 0 से फिर 6 लूज करेगा, तब जाके +6 में जाएगा। मतलब इस सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए? 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो। क्लियर? -2 से +6 में चला गया और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, मतलब ये डोनर है, इसने 8 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया।
चलिए अब पहले इसको ये लिख लिया, अब H2O2 में ये H2O2 इसका क्या हुआ, ये किसमें कन्वर्ट हुई, वाटर में। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन का -1 था, बाद में क्या हो गया -2। बताओ एक ऑक्सीजन का एक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, रिएक्शन बैलेंस है क्या, इधर ऑक्सीजन 2 है उधर 1 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब इसको 2 करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गई, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक चेंज हुआ, -1 से वो कहाँ गई -2, मतलब डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है, आपको पता है वो क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो मतलब वो गेनर है, गेनर है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन का प्रोसेस यूज करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यूज करेगा। ऐसे आप समझ सकते हो। ये -1 से कहाँ चला गया -2, मतलब ये गेनर, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्रोसेस कौन सा यूज करेगा, रिडक्शन, और ये कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन। लिख दिया मैंने, आप भी लिखिए। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखो कितना हुआ, और किस साइड आपने को लिखना वो भी देखेंगे। देखो -2 से कहाँ गया, सल्फर +6 में गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना, डोनेट किए तो कितना किए 8, यहाँ लिख दीजिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। अब देखो -1 से 1 ऑक्सीजन -2 में गई तो 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2, ये गेन किया ना इसमें, तब वो चेंज हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरी स्टोरी लिखी है। अब इस स्टोरी में क्या होता है कि आपको इसकी जो डिजिट है, देखो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, सीखते जाते हैं उस पैटर्न को, तो कुछ मेथड, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो डायरेक्ट मेथड भी तो यूज करना पड़ेगी। ऐसे थोड़ी 8 स्टेप यूज कर दो ना फिर बैलेंस करो, इतने में तो दुनिया कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, दूसरे बच्चे जल्दी जवाब दें। अब यहाँ क्या करते हैं, ये 8 और ये 2 आपको समझाया है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज इस रिएक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है, बैलेंस हो जाएगा। बट उसके पहले क्या करना पड़ेगा, ये 2 और 8 जो है इसको सिंपल रेशो में चेंज करना पड़ता है। रिएक्शन को लार्ज डिजिट से बैलेंस भी करते हैं, इसका सिंपल रेशो में कन्वर्ट करो। इस 2 को क्या कंसीडर करना पड़ेगा 1, और इसको क्या कंसीडर करोगे 4, बैलेंस हो जाएगा। अब क्या करें, इसका मल्टीप्लिकेशन इस रिएक्शन में करना है, तो बोलो क्या करोगे, इसको तो आपने 2 को 1 कर दिया तो उसको 4 करोगे ना, मतलब इस पूरी रिएक्शन में किसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 4 का, और इसको तो 1 मान लिया तो इस रिएक्शन में कितने का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस पूरी रिएक्शन में तो आप 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे। ये हो गया अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, बैलेंस हो जाएगी। देखो ये पीबीएस कितने का मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 का, लिखा रहना दो पीबीएस। फिर ये आया पीबीएस और 4 में कितने का मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 का, ये 8 इलेक्ट्रॉन लिखे रहने दो, वो तो कैंसिल हो जाए। अब इसमें आ जाओ, अब इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करो, ये 4 ये कर दिया 4s2, फिर ये 8 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करोगे तो 4 2 8, वो 8 और ये 8 कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। फिर ये क्या हो गया, इसको कितना कर लोगे 8, ठीक है। अब यहाँ पर आपने हाइड्रोजन कितना कर लिए, हाइड्रोजन आप यहाँ 2 थे यहाँ 4 कर चुके हो, इसलिए इसको तुम डबल करने की आवश्यकता नहीं, सिंगल ही रखते, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी अपने आप। ये H2O2 ये वाटर कन्वर्जन हुआ, कितने का मल्टीप्लिकेशन करूँ 4 का, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गए क्योंकि वो एसिडिक मीडियम था ही नहीं।
एसिडिक मीडियम होता तब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की प्रॉब्लम। देखिए रिएक्शन बैलेंस होगी। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। क्या करोगे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? Cr2O7 डबल माइनस I माइनस H प्लस Cr3 प्लस I2 एंड मतलब ये I माइनस को I2 में कन्वर्जन की रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 50 बार कैलकुलेट कर चुके हो। आयोडीन पे जो चार्ज है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इससे कोई मतलब नहीं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, आयोडीन का 0 हो चुका, मॉलिक्यूलर स्टेट में चली गई। वाटर से अभी आपको कोई लेना देना नहीं। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई। अब इसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। Cr2O7 डबल माइनस ये कन्वर्ट हुआ Cr3 पॉजिटिव आयन में। यहाँ इस पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। इधर Cr अकेला है, इधर Cr2 है, ये 2Cr कर लिया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लीजिए पहले इस फर्स्ट वाली रिएक्शन में। ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है आप जानिए। ये +6 से कहाँ गया? +3 में एक क्रोमियम, तो दो क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए? 6 गेन किए हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लिए। ये हो गया बैलेंस। ये एलिमेंट भी बैलेंस हो गया, साथ में इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस। अब इसमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करें। देखिए बहुत सारी चीजें एक साथ, थोड़ा सा इसको आगे लिखना है यहाँ पर। Cr 2Cr3 प्लस, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करें इसी रिएक्शन में। ऑक्सीजन एटम तो इधर आए, ऑक्सीजन कितनी है? 7, तो उधर वाटर मॉलिक्यूल प्लस करिए 7। ये ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करें तो इधर आपने हाइड्रोजन 14 कर दिए, तो ये 14 प्लस हो गया। पहले रिएक्शन की स्टोरी खत्म। देखिए बहुत सारी स्टेप। पहले हमने क्रोमियम लिया, क्रोमियम को इसमें बदला, ये मेन रिएक्शन थी। पहले Cr2 था तो 2Cr कर दिया, ये एलिमेंट बैलेंस हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिए। एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए, 2 ने 6, ये लिख दिए। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया 7, तो उधर 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस किया, हाइड्रोजन 14 हो गया, 14 एच हो गया। सारी स्टोरी एक साथ खत्म हो गया। सेकंड रिएक्शन में चलिए। सेकंड रिएक्शन में कौन है? I माइनस, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, बाद में क्या बन गया? ये I2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। पहले एलिमेंट बैलेंस करो, तो ये उधर I2 है, इधर 2I माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस हो गई। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो। एक आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया, तो दो आयोडीन ने 2 किए, -1 से 0 गई। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 गई, तो इंक्रीज हुआ ना। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने? इसने डोनेट किए कि गेन किए? -1 खुद नेगेटिव आयन था, +0 में चला गया, तो डोनेट किया होंगे, तो इधर आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ना हाइड्रोजन का चक्कर है ना ऑक्सीजन का चक्कर है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आप पहले ही बैलेंस कर चुके हो। ये कहानी खत्म हुई? कहानी खत्म अभी नहीं हुई। अब अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सिंपल रेशो बना करके, ध्यान रखिए ना भी सिंपल रेशो बनाओ तो भी काम चलेगा। ये एक काम करिए, इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करें, क्योंकि सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे लार्ज नंबर से रिएक्शन कभी बैलेंस नहीं होती। इस 6 और 2 को सिंपल रेशो में लाओ, इसको कंसीडर करो 1 और उसको कंसीडर करो 3 और अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, आंसर आ जाएगा। ये देख, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान से समझिए। इस 2 को हमने माना 1, तो ऊपर वाली रिएक्शन में 1 का मल्टीप्लिकेशन करिए, और उसको 2 माना 1, 2 को 1 करा तो 6 को 3 करना पड़ेगा। इसमें इंटू 3 करिए, बस रिएक्शन बैलेंस हो गई। करिए, ये क्या हो जाएगा?
इस पूरी में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिएक्शन ऐसे बनेगी Cr2O7 डबल माइनस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस, एक जगह छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ ये आएगा, ये भी रिएक्टेंट है, उधर जाओ 2Cr3 प्लस प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 7H2O, ये हो गया। ये एक रिएक्शन में मैंने 1 का मल्टीप्लिकेशन करा, लिख दिया। अब इस पूरी रिएक्शन में मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करूँ, ये क्या हो जाएगा प्लस 6I माइनस, रिएक्टेंट है तो इधर लिखाएगा, बाद में जाइए उधर क्या हो जाएगा 3I2, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन ये और ये है, बस ये बैलेंसिंग है, इधर करो बैलेंस, ये 1, ये कितना हो गया 6I माइनस, इसको कर लीजिए 40, इसको कर लीजिए 2Cr, इसको कर लीजिए 3 और इसको कर लीजिए 7, बैलेंस हो गए। ध्यान से समझिए, बहुत सारी स्टेप एक साथ, मतलब एक ही रिएक्शन लिखिए, धीरे धीरे उसमें स्टेप लगाते जाइए, बैलेंस हो। करे भाई, देखिए करते हैं बैलेंस, 10-5 रिएक्शन बैलेंस करेंगे आगे। केमिस्ट्री में ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आए, समझ में तो आती है बट हम समझना नहीं चाहते। चलिए अगली रिएक्शन लिखूंगा भाई, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन Cr2O7 डबल माइनस प्लस SO3 डबल माइनस एसिडिक मीडियम gives Cr3 प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। उसने भाई उधर वाटर होगा या नहीं होगा बाद में देख, ठीक है, एसिडिक मीडियम है तो उधर वाटर होगा, क्योंकि इधर 7 ऑक्सीजन बैठी तो आपको उधर प्लस करना पड़ेगा, पर वो बाद में करेंगे, कभी वो लिख करके देगा इसको, एसिडिक मीडियम बोल देगा, बस ये भी गायब रहेगा। तो आपको इधर H+ लगाना है, उधर कितने वाटर ले जाना वो आपके टेंशन। चलिए भाई अब स्टेप वाइज चलते हैं, थोड़ा आराम से, स्टेप फास्ट। ये लिखिए Cr2O7 डबल माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ Cr3 पॉजिटिव। बहुत सारी चीजों का ध्यान से लिखना, चलिए लिख लिया, Cr2O7 Cr में कन्वर्ट हुआ, एक बना लिया हमने रिएक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेप पे जाइए, +6 से कहाँ कन्वर्ट हुआ +3, लिखते चलिए +6 से ये कहाँ कन्वर्ट हो गया +3, दिखता है रिएक्शन। अब पहले रिएक्शन को बैलेंस करें, एक एक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, पहले हमने इसको लिखा तो इसकी स्टोरी पूरी कर। अब आप एग्जाम में स्टेप बना के अलग अलग लिखोगे तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये +6 से कहाँ गया +3, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 चेंज, तो 2 क्रोमियम के कितने होंगे भाई 6। पहले रिएक्शन को एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बैलेंस करो, इधर Cr2 तो इधर 2 का बैलेंस हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, तो देखें अपन कि एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करे, तो दोनों 6 किए होंगे ना, गेन किए के डोनेट किए वो भी देख लो, पहले 6 कम थे अब 3 कम है, मतलब गेन किए वो किधर आएंगे, ये इधर आएंगे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि तो और भी चीजें आएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा, काम चल जाएगा। ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए भाई। अब अगली स्टेप क्या है, अरे स्टेप वाइज लिख करके तो 2-3 रिएक्शन समझा दी, अब थोड़ा फास्ट करिए।
ये बैलेंस हो गई, एलिमेंट बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। और कौन सी रिएक्शन है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन, ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। चलिए आप किसको बैलेंस करें? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इधर कितनी है? 7, तो उधर 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दें, ये प्लस कर दिए। उधर आपने 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस किए तो अभी रूल है ये तो 14 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर आप 14 H प्लस ऐड कर दीजिए। हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम दोनों बैलेंस एक साथ। ये आ गई भाई रिएक्शन। पहली रिएक्शन जो थी उसकी हिस्ट्री आपने खत्म कर दी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई एक साथ, एक ही स्टेप में कर दी मैंने 4 स्टेप। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता करा, फिर एलिमेंट को बैलेंस करा, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करा, फिर ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करा, फिर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करा। चलिए इसमें ये सेकंड, इसमें क्या हुआ? SO3 इसमें कन्वर्ट हुआ SO4 डबल बॉन्ड। अब यहाँ ध्यान से समझिए, पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करा। 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इसके पास से कहीं आए हैं, सल्फर ने केवल 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। उधर जाएंगे, 4 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 2 उसके पास है, सल्फर ने केवल 6 दिए, प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। भाई एक सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए, क्या किया? डोनेट किया ना, +4 से +6 में चला गया, डोनेशन इधर आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर लिया है। रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना। हाँ, बैलेंस किसको करना है? ऑक्सीजन का नंबर आएगा। अब यहाँ भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, पहले सॉल्व कर ली, इसमें भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, इसको बैलेंस करना। इधर कितनी ऑक्सीजन है? 4, इधर कितनी है? 3। आपको रूल समझाया, ऑक्सीजन जिधर एक्सेस हो उसके अपोजिट वाटर मॉलिक्यूल प्लस करते हैं। उधर 4, इधर 3, एक वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दीजिए। आपने इधर 2 हाइड्रोजन प्लस कर दिए, एक्स्ट्रा कर लिया ना 2 हाइड्रोजन, तो उधर 2H प्लस करिए। जो कहानी पहले सुन रहे थे वही मैंने अप्लाई की है। ऑक्सीजन एटम पहले बैलेंस किया तो एक वाटर मॉलिक्यूल इधर प्लस किया, तो हाइड्रोजन एक्सेस होगा, तो उधर मैंने 2H प्लस कर, पहले इसका अपोजिट करते हैं। चलिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब आया भाई नंबर मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन अपोजिट डायरेक्शन में करना, तो पहले सिंपल रेशो में चले जाओ। पहले कैसे रेशो में चले जाओ? सिंपल रेशो में। क्या करें? इसका डिजिट 2 है और इसका डिजिट 6 है, तो पहले सिंपल रेशो बना लो। मैंने समझाया, लार्ज डिजिट से, बड़ी वाली डिजिट से, बिगर डिजिट से कभी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते। पॉसिबिलिटी सिंपल रेशो की है तो सिंपल रेशो। अब देखिए 6 और 2 का सिंपल रेशो क्या हुआ? 1:3। मतलब इस रिएक्शन के अंदर, पूरी के अंदर कितने का मल्टीप्लिकेशन कर दूं भाई? इंटू 3। इसके डिजिट का मल्टीप्लिकेशन इस पूरी रिएक्शन में होगा, और इसका तो डिजिट 1 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही होना है भाई। मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन कितने का होगा? 1 का। आगे बढ़े, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे Cr2O7 डबल माइनस, सिंगल मल्टीप्लिकेशन करना है, लिख लिया हमने, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस, आगे बढ़ेंगे भाई थोड़ा सा, 2Cr एज इट इज प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7H2O। ये हो गया पूरी रिएक्शन में 1 का मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाइए भाई का, इस पूरी रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो जहां नहीं कर, यहाँ लिखते हैं भाई 3SO3 डबल माइनस। ये तो रिएक्टेंट साइड है, इधर ही लिखाएंगे, आपके पास जगह नहीं है इधर, इसलिए गड़बड़ हो रही है। चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 3SO3 डबल माइनस
इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ लिख लेते हैं 3H2 जो होगा देखिए, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन किया 3H2 बन गया, इधर उधर के H2O कैंसिल हो जाएंगे, मत टेंशन लीजिए। अब ये तो पहले उस रिएक्शन के थे, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये यहाँ आ जाएगा 3SO4 डबल माइनस, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करो 6 प्लस आया, चेक कर लीजिए भाई। पूरी रिएक्शन को मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, पूरी रिएक्शन लिख दी। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड इक्वल होंगे कैंसिल हो जाएंगे, करते हैं भाई कैंसिल। ये 6 इलेक्ट्रॉन से गए 6 इलेक्ट्रॉन, इनका कोई काम नहीं, इसको भी कम कर लीजिए भाई। ये 14H और ये 6H प्लस, उड़ा दीजिए, दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8H प्लस करके 6 और ये 14 है ना, तो माइनस करो, उड़ाने से मतलब मैथमेटिक के अकॉर्डिंग इसको माइनस कर लीजिए, तो ये कितना बचेगा, यहाँ 8H प्लस बचेगा। अब चलिए भाई उधर बैलेंस कर लेते हैं, बाकी सब हो चुका है। Cr2O7 कितना है अकेला, ये कितना है, ये हो गई बैलेंस। इसको क्या करना, ये H, ये भाई वाटर को भी उड़ा दीजिए, दोनों साइड इक्वल है, इधर कितना है 3 और उधर कितना है 7, तो एक काम करिए इधर के उड़ा दीजिए, उधर बचा दीजिए, बचेगा तो फिर उधारे, तो ये Cr ये बैलेंस हो गया, ये 3SO4 और यहाँ क्या हो गया। देखो भाई बहुत मेहनत की है बैलेंस करने में, समझिए उसको और नोट करिए। रिएक्शन है अपने पास MnO4 प्लस Br माइनस, ऐसा लिखा रहता है एक्वस, ये भी एक्वस, और ये चेंज हुआ MnO2 सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और फिर BrO3 माइनस, लेकिन यहां लिख के देगा बेसिक मीडियम, लिखिए भाई पूरी रिएक्शन को लिखिए पहले, ये रिएक्शन है बट बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम होगा तो एसिडिक मीडियम लिखेगा जिसकी प्रैक्टिस अभी तक किया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में, तो प्रोसेस तो वही है, थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए पहली रिएक्शन बनाएंगे, ये MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ MnO2 हो गया कन्वर्ट, आपको भी लिखना है, नोट करें। पहली रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, इसको चेंज करेंगे, सारे प्रोसेस को यूज करेंगे और बैलेंस करेंगे। MnO4 माइनस कन्वर्ट इनटू MnO, पहली रिएक्शन की पूरी कहानी खत्म करेंगे, फिर ये Br और BrO3 की रिएक्शन बात करें। चलो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुए। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, एक वो लेकर के आई, Mn ने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, Mn ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर हम Mn को बैलेंस करें, तो Mn तो बैलेंस है, आप देखो इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए, एक Mn के 3, पहले Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +4 में चला गया, मीन्स उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहाँ लिखोगे, ये यहाँ लिखोगे, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन के बेस पर बैलेंस हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए ना, इसको याद रखना है, डिजिट मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, आपको लिखा है, लिखिए इसको, ये इलेक्ट्रॉन के बेस में मैंने बैलेंस किया। अब ये बेसिक मीडियम है, जरा ध्यान से समझिए। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे, तो इधर ऑक्सीजन कितनी है 4, उधर कितनी है 2,
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्लस करें थे, ये कर दिया बैलेंस। अगली स्टेप में नोट कर लीजिए, हमने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करते हो, हाइड्रोजन एटम को। अब हाइड्रोजन एटम बैलेंस, तो पहले उसका रूल लिख लीजिए या समझ लीजिए। पहले मैं स्टेटमेंट बोल देता, आप पहले रूल लिख लीजिए, फिर बोर्ड पर समझाऊंगा तो जल्दी से समझ में। बैलेंस द हाइड्रोजन एटम इन बेसिक मीडियम। ऑक्सीजन को तो मैंने बैलेंस कर दिया बोर्ड पर, ऑक्सीजन तो उसी प्रोसेस से बैलेंस होगी जैसा अभी तक करते आए। इधर 4 ऑक्सीजन थी, उधर 2 ऑक्सीजन थी, तो मैंने उधर 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर लिए। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने का रूल लिख लीजिए। फॉर बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स, फॉर बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स, add proper number of water molecule। फिर से सेंटेंस बोलूंगा, फॉर बैलेंस द हाइड्रोजन एटम इन बेसिक मीडियम, add proper number of water molecule to the side deficient of hydrogen atom, to the side deficient of hydrogen atom, and same number of OH minus ion, and same number of OH minus ion add to the other side, add to the other side। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सेंटेंस को ध्यान से लिख लीजिए। फॉर बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स इन बेसिक मीडियम, add proper number of hydrogen molecule to the side deficient of hydrogen atoms, and same number of OH minus ion add to the other side। चलिए ये रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे। आपने पहले क्या किया था, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया। ऑक्सीजन इधर 4 थी, इधर 2 थी, इसलिए आपने उधर 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस किए। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना, तो आपने इधर हाइड्रोजन कितने कर लिए, आपने 4 हाइड्रोजन एटम कर लिए। तो उसने बोला है कि बेसिक मीडियम अगर है तो जितने हाइड्रोजन उधर एक्सेस है उसके अपोजिट क्या करना है, आप उसके अपोजिट उतने वाटर मॉलिक्यूल प्लस। देखिए इधर आपने 2H2O 4 हाइड्रोजन प्लस किए थे, तो अब आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल लाना, 4H2O, और क्या बोला, इसके अपोजिट 4OH माइनस भी ऐड करना है। यही रूल बताया, ध्यान से जो रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन बैलेंस हो गई है, लिख लीजिए। पहले हमने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया था, तब 2 वाटर मॉलिक्यूल उधर प्लस किए थे, उससे 4 हाइड्रोजन उधर हो गए, उसको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ा, तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस करें, और उसने बोला है कि उतने ही 4OH माइनस दूसरे साइड ऐड कर, वो रूल अपन ने अप्लाई कर लिया। अब क्या करें, अगली स्टेप चलिए। अगली स्टेप में क्या करें, जो इक्वल अमाउंट में उनको काट पीट, ये 2H2 हो गया भाई, 4H2O से जाएगा तो क्या बचेगा, 2H2O प्लस MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन gives MnO2 प्लस 4OH माइनस।
ये रिएक्शन बन गई, नई रिएक्शन बना दी मैंने इसकी, आपको भी लिखना है। देख लीजिए ऊपर की रिएक्शन को सिंपल फॉर्मेट में लेना, 2 वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल दोनों साइड कैंसिल कर ली, तो इधर बचा 2H2O MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड है MnO2 प्लस 4OH माइनस। ये सिंपल पैटर्न है। ये रिएक्शन फर्स्ट सॉल्व हो गई। कौन सी रिएक्शन सॉल्व हो गई? फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरी रिएक्शन पे। इसको क्या कंसीडर करते हैं? फर्स्ट रिएक्शन। अब इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बात का मैटर है। करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेप भी आएगी, तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, किसी ना किसी डिजिट का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलिए अब सेकंड रिएक्शन को सॉल्व करें। सेकंड रिएक्शन ये Br माइनस एक्वस था, कोई मतलब नहीं अपने को अभी इससे, क्या बन गया BrO3 माइनस। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 यहाँ लिख दिया, इसका +5। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन कितनी थी? 3, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, एक उसके पास है। ब्रोमीन ने केवल 5 इलेक्ट्रॉन को, बताओ भाई ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज किया? -1 से ब्रोमीन कहाँ चली गई? +5 में, मतलब उसने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करे, और एक ब्रोमीन है इधर तो एक ब्रोमीन उधर है, मतलब ब्रोमीन तो बैलेंस है। अब इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब लगाओ, पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, ब्रोमीन बैलेंस, एक इधर है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो डोनेशन तो इधर जाएगा, गेन करना इधर आता है, डोनेट करना उधर जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिजिट क्या आ गई, एक में 6 आई, एक में 3 आई, सिंपल रेशो में जाना पड़ेगा। चलिए जाएंगे बाद में। अब इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो पहले ये लिख लीजिए, मैंने 2 स्टेप बैलेंस कर दिए। कौन कौन सी स्टेप बैलेंस की? एक ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में ब्रोमीन को बैलेंस कर लिया और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया। अब बात करेंगे हम वाटर मॉलिक्यूल को भी बैलेंस करेंगे, मतलब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे भाई, ये एरो तो लगा रहेगा, छोटा कर लेते हैं इसको, बहुत सारी चीजें प्लस करना है। उधर ऑक्सीजन कितनी? 3, तो रूल ऐसा है कि इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल आपको प्लस करना पड़ेगा। ये होगा बैलेंस, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। आप किसको बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो इधर हाइड्रोजन कितना कर लिया आपने? 6, तो उधर 6 OH माइनस प्लस करना। ये हो गया भाई बैलेंस, ये रिएक्शन बन गया। यहाँ 3H2O Br6OH माइनस, कहीं गड़बड़ करी है भाई, जरा रुकिए। हाइड्रोजन को बैलेंस किया अपन ने, नहीं अपन ने गड़बड़ कर दी भाई, रुकिए रुकिए रुकिए। रूल क्या है फिर से देखिए, अपन ने गड़बड़ की है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन को बैलेंस की, तो 3 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल इधर प्लस किए, इधर 6 हाइड्रोजन हो गए। तो रूल ऐसा नहीं कि उधर 6OH माइनस आप प्लस कर दीजिए। H2O आपने इधर प्लस क्यों किए? इधर 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन थे, तो ये इधर आया। क्या प्रॉब्लम है भाई? चलिए फिर से समझिए, ये BrO3, ये Br, उधर 3 ऑक्सीजन एक्सेस है, अपन ने 3 वाटर मॉलिक्यूल इधर प्लस किए, तो आपने इधर हाइड्रोजन कितना कर दिया? 6। बेसिक मीडियम का रूल क्या है कि जिधर हाइड्रोजन डिफिशिएंट हो उसके अपोजिट पहले वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस करना पड़ेगा, और उसने बोला कि इधर क्या करोगे? उसके अपोजिट 6OH माइनस।
लिखिए, तब बैलेंस हो गया। ठीक है भाई, अब इस रिएक्शन को बदलना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस कर दो, काट पीट दो। तो उधर 6 वाटर मॉलिक्यूल और इधर 3, तो भाई यहाँ क्या बचेगा? 3H2। अब मैंने यहाँ लिख तो दिया है कि ये 3 वाटर मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल से उड़ा के 3 वहां लिख दी। अब मैं पूरी रिएक्शन को मिटाऊंगा और फिर से लिखूंगा, क्योंकि जो इसमें नहीं है उसको हटाना पड़ेगा। और आप लिख लीजिए अपने पास, मैं फिर से लिखता हूँ क्या क्या इसमें है। इधर क्या था? Br माइनस, और इधर 6OH माइनस था, और इलेक्ट्रॉन तो उधर थे। यहाँ क्या था? BrO3 माइनस और 3H2O, वाटर के मॉलिक्यूल बचे थे। और इलेक्ट्रॉन कितने थे? यहाँ कितने? 3, तो यहाँ कितने थे? 6। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन बन गई सेकंड। ये बेसिक मीडियम का कंसेप्ट चल रहा है, पास अब बैलेंस हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, बैलेंस हो चुकी है। क्या करें? इसको सिंपल रेशो में चेंज करें। ये रिएक्शन थी, कंफ्यूज मत होइए, ये रिएक्शन नहीं है, ये मिटा देता। इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ध्यान रखिए। ये 2 रिएक्शन ले आए, मैं इन्हीं में मल्टीप्लिकेशन करना। अब बता, 3 और 6 को सिंपल रेशो में लाओ, तो ये 1:3 का रेशो हो गया। 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। करते हैं भाई, कहाँ करें? यहाँ। देखिए इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करें? ये आ गया 6H2 हो गया मल्टीप्लिकेशन, प्लस 3MnO4 माइनस, ये कितना हो गया? प्लस, कहाँ गड़बड़ कर दी? गड़बड़ कर दी भाई, ये कहाँ गड़बड़ करी है? फिर से ये 3 और ये 6, तो 3 और 6 का रेशो क्या बनेगा? 1:3 नहीं, 1:2 बनेगा। क्या बनेगा? 1:2, मतलब ये 1 हुआ, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन 1 का करना और इसमें 2 का करना, इस तरह है भाई। ये कौन है? चलिए अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ये क्या हो जाएगा? OH2O प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 2MnO4 माइनस, फिर ये इलेक्ट्रॉन तो भाई काट दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कट जाएंगे, आगे जाएंगे। अब यहाँ कौन होगा? 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हो जाएगा 2MnO2। फिर ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ 8OH माइनस। ये एक रिएक्शन पूरी हो गई। मैंने इस पूरी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर। अब इसमें कितना क्या करूँ? इसमें तो 1 का करूँगा, ये रिएक्टेंट तो यहाँ लिख दूँ Br माइनस, यहाँ क्या लिख दूँ? 6OH माइनस, ये लिख दिया। फिर एरो आ गया, एरो के बाद क्या लिख दूँ? यहाँ BrO3 माइनस, ये लिख दिया। ये हटा लीजिए आलतू फालतू चीजें। उसके बाद क्या है भाई? 3H2O, ठीक है। अब आपको क्या माइनस प्लस करना हो तो दिखता बोर्ड पे सीधा, इसको हटा। ये 6 है तो 6OH उधर है, मतलब यहाँ 2 बचेगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ क्या कर दोगे? यहाँ 2OH कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगी। अब उधर 3H2O है और इधर 4H2O, तो इसको भी हटा दीजिए। ये हटा दिया तो इधर क्या बचेगा? 1। रिएक्शन बैलेंस है।
चेक कर लीजिए, ध्यान से नोट करिए। ये बेसिक मीडियम में बैलेंस, बहुत थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको पेशेंस के साथ बैलेंस करना पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं गलती होगी तो उसको करेक्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और तय है कि इतनी सारी स्टेप है तो मिस्टेक होने की चांस बनते हैं। इसलिए फिर भी बेसिक मीडियम में भी आपको रूल बता दिए, एसिडिक मीडियम के भी रूल समझा दिए। एसिडिक मीडियम में थोड़ी सिंपल, मतलब आसानी से जल्दी से बैलेंस हो जाए, लेकिन बेसिक मीडियम में थोड़ा सा दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ता है OH के कंसंट्रेशन।